हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 9 व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिल्क रूट और काफ़ी महत्वपूर्ण है सिल्क रूट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएँ। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अध्याय 8 में पढ़ा कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी टोकरियाँ तथा थालियाँ इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत में सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च, और काली मिर्च जैसा कि रोम साम्राज्य में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय थी। काली मिर्च कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी, इसे काला सोना बुलाते थे। वहाँ पर व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे यह पता चलता है कि यहाँ उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इन महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उन भारतीय राज्यों का नाम बताएं जो समुद्र तटों से लगे हुए हैं और उसकी राजधानी। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है बच्चों। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है, यानी कि जो नदियों के मैदानी इलाकों में दक्षिणी भारत में कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। और दक्षिण भारत की कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं यानी कि संगम साहित्य में मुविंदार की चर्चा मिलती है। मुविंदार काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यहाँ इसका अर्थ होता है तीन मुखिया, और जो मुविंदार है इसमें किस शासक के बारे का जिक्र नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे जो मुविंदार है इन तीन मुखियों के शासक थे चोल, चेर, पांड्य। मुविंदार में कौन कौन से हैं? चोल, चेर, पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन दोनों मुखियों के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन, पुहार और कावेरी पट्टिनम। दूसरा पांडवों की राजधानी मदुरै, यानी कि चोलों को क्या था? कावेरी पट्टनम या पुहार, और जो पांडवों का था मदुरै, ये राजधानी थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिकों अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख रहे थे, बाकी के समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों में बांट देते। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत यानी कि गुजरात के समीप सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था, यानी कि गुजरात के समीप ये सबसे प्रमुख राजा माना जाता सातकर्णी। सातकर्णी की गुफाएं कहाँ हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अफलेख में पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ, जाहिर सी बात है दक्षिण का पथ, दक्षिण में जाने वाला पथ अर्थात रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी सिल्क रूट, जैसा कि आपको मैंने बताया, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बनारस जिला है, वहाँ रेशम की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि अर्थात सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के साथ ईरान पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर भी रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई।
करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। कहाँ पे? रोम में। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर लाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोगों को कर भी देना पड़ता था, अर्थात यात्रा शुल्क। सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कहाँ पर? मानचित्र 6 में। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। और जो इसका नियंत्रण इस रास्ते पर करता था वो कौन से शासक थे? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। और 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कहाँ पर? मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर किसका शासन था? कुषाण का। और सिल्क रूट पे भी इनका नियंत्रण था। यहाँ पे फ्रेंड्स पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। किसके? कुषाण के। तक्षशिला भी इनकी ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, कुषाण शासन के समय। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। किसका? सोने के सिक्कों का। बच्चों, यहाँ पे बात की जब बौद्ध धर्म का प्रसार, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था कनिष्क, और यह करीब 1900 साल पहले शासन किया। यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीत भी हुई। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो कि है अश्वघोष, यानी कि बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष एक अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पहले पाली में लिखते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि यह है एक उनका सिंहासन और जहाँ पे उन्होंने बैठ के ज्ञान प्राप्त किया था, और ये पीपल का पेड़ यहाँ पे इस मूर्ति में देख सकते हैं, आप स्पष्ट देख रहे होंगे। दूसरा है बोधिसत्व में आस्था। बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रयास में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गई। क्या? बोधिसत्व। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गई। अब यहाँ पे जो है सांची के स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, वहाँ से इमेज ली गई है, आप देख सकते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाए जाते थे और कुछ व्यापारियों कृषकों के द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करते रुकते होंगे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। और यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह की मूर्ति कला है, यानी कि जैसे कि एक मथुरा द्वारा बनी बुद्ध की प्रतिमा जो कि बाएं तरफ है, और दाएं तरफ जो है तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र दिया गया। और बताइए दोनों में क्या भिन्नता है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या है? थेरवाद नामक बौद्ध धर्म है का इसका आरंभिक रूप था कारले की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे कि जो मॉन्यूमेंट साइट्स होती हैं या हेरिटेज साइट होती हैं उसमें इसका जिक्र भी हो सकता है। कारले की गुफाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, उन्हें तीर्थयात्री कहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फांशियान काफी प्रसिद्ध है। फायान जिसे फायान कहते हैं, वह करीब 1600 साल पहले, ह्वेनसांग 1400 साल पहले आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिन आया। यानी सबसे पहले फायान आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर इत्सिन आया, यानी कि 1600, 1400, फिर उसके बाद 1350। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। और फ्रेंड्स, फायान और चीन वापस कैसे लौटा? फायान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। व्यापारियों, यानी ये भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में कि फाशियन ने अपने घर
चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? बंगाल से। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश कर। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारतीय यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया: समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका जावा द्वीप में, जो कि इंडोनेशिया के समीप है। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। भूमार्ग से चीन वापस लौटा, उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से होकर। वेनसुआंग जो था उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की। किसने? वेनसुआंग ने। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। इसने वेनसुआंग ने। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। वेनसुआंग अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि वर्तमान बिहार में है, उसने नालंदा के बारे में क्या लिखा? यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी 1 ही 2 लोग उत्तर सही दे पाते थे, वही अंदर जाते थे। भक्त की शुरुआत कैसे ही? इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यहाँ प्रमुख पहचान बन गई, जिनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत यानी अध्याय 11 का एक हिस्सा है भगवद गीता। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देने लगे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसे भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में ही हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृत मिलती गई, कलाकार देवी मूर्तियों की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। वराह के रूप में विष्णु की एक मूर्ति है एरण, जो कि मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप में है। जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ये वराह की मूर्ति है जो कि मध्य प्रदेश की है और पृथ्वी को जल से डूबते हुए बचाने के लिए वराह अवतार हुआ था। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना, हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवताओं में भक्त का हिस्सादार होता है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों में रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी जाती है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अन्यत्र में क्या है, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहाँ पे? बेथलेहम।
ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वो धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वो जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वो ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, यानी कि ये सीरिया के ईसाई माने जाते हैं, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। सीरिया के ईसाई केरल में हैं। और फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा उपयोगी शब्द व्यापारी, मूवेंदर, जैसा कि 3 शासक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वो कौन से शासक हैं मूवेंदर। रास्ता या मार्ग, जो रेशम मार्ग है, सिल्क रूट है। कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। अपना यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए। मिलान, अश्वघोष, बुद्धचरित्र, मूवेंदर इसे कहा जाता है। वैनस्वांग एक चीनी यात्री था। बोधिसत्व क्या होता है, यानी कि चोल, चेर और पांडु, ये जो है तुम्हारा मूवेंदार है। बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म। दक्षिण के स्वामी किसे कहते हैं, सातवाहन शासक दक्षिण के स्वामी कहते हैं। तो ऐसे चीज़ें मिलान कर सकते हैं। यदि आपने लेक्चर सुना हो तो इजीली आप इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर कर मिलता था इसलिए। और कौन से शासक थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं। रेशम बनाने की कला 7000 वर्ष चीन में सबसे पहले। चोल, चेर, पांड 2300 साल पहले, इसे मूवेंदर कहते हैं। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 वर्ष पहले हुई। कुषाण शासक का सिल्क रूट पे जो यानी कि एक तरह से उनका प्रभाव था, कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फांसियान भारत में आगमन हुआ 1600 वर्ष पहले। वैनस्वांग भारत की यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना 1400 साल पहले की गई। इतनी चीज़ें आपने पढ़ी। कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।